वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीष एस स्टडी में आप सभी विद्यार्थी को फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि बिहार बोर्ड 10th का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में उसके दृष्टिकोण से हम उन्हीं क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आज का जो क्लास है वो मेरा साइंस का पहला क्लास है और कंटिन्यू आज से हम लोग कंटिन्यू एक मंथ रेगुलर आपको लाइव क्लास या अपलोडेड वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए अवेलेबल हो जाएगा और सभी सब्जेक्ट के लिए, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो और साइंस का जितना वीडियो होगा वो आपको अपलोडेड मिलेगा। सोशल साइंस का, फिर हिंदी, मैथिली, संस्कृत का भी, इन सभी सब्जेक्टों को मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्लास है वो साइंस का है और इस क्लास में हम 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला जो क्वेश्चन है वह प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन में दे रखा है ए में 1, बी में 2 और सी में 3 और डी में क्या दे रखा है 4। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, एफ बराबर क्या है, एफ बराबर r/2 किस दर्पण में होता है। एफ बराबर r/2 जो होता है ये रिलेशन किस दर्पण में होता है। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है अवतल दर्पण में, दूसरा दे रखा है उत्तल दर्पण में, तीसरा दे रखा है ए और बी दोनों में, चौथा दे रखा है समतल दर्पण में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आंसर नंबर सी क्या होगा, सही होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी जो बनाया जाता है उसमें किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन में दे रखा है अवतल दर्पण। पहला जो ऑप्शन दे रखा है क्या दे रखा है, अवतल दर्पण। दूसरा दे रखा है उत्तल दर्पण, तीसरा दे रखा है समतल दर्पण और चौथा जो दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी जो बनाया जाता है उसमें जो यूज किया जाता है कौन सा दर्पण का, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या है, निम्नलिखित में से किसका आवर्तनांक सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसका आवर्तनांक सबसे अधिक होता है। पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन दे रखा है वायु, दूसरा दे रखा है बर्फ, तीसरा दे रखा है कांच और चौथा दे रखा है हीरा। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हीरे का जो अवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस का 20 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण जो है उसका फोकस दूरी क्या है, प्लस का 20 सेंटीमीटर है। तो कैसा, मतलब दर्पण कैसा होगा, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो आप सभी को पता होगा जो गोलीय दर्पण का जो बात करें तो इसमें प्लस लगा हुआ है। प्लस मतलब धनात्मक, क्या है, धनात्मक। और धनात्मक किस दर्पण में होता है, फोकस दूरी धनात्मक किस दर्पण का होता है। तो सभी को पता होगा जो अब उत्तल दर्पण जो होता है उसका फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वास्तविक वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है कौन सा दर्पण में बनाता है। पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है समतल दर्पण, दूसरा दे रखा है उत्तल दर्पण में, तीसरा दे रखा है अवतल दर्पण में, चौथा दे रखा है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए इज करेक्ट। समतल दर्पण क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक
वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है, किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? मतलब किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है साइन आई बट्टे साइन आर, दूसरा दे रखा है साइन आर बट्टे साइन आई, और तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है साइन आई गुन्ने साइन आर, और चौथा ऑप्शन दे रखा है साइन आई डिवाइड साइन आर। तो इस क्वेश्चन का सभी को पता होगा, स्नेल का नियम में क्या होता है, साइन आई बट्टे साइन आई बट्टे साइन आर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर नंबर ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर ए सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या है, आंख का व्यवहार होता है। आंख का जो व्यवहार होता है वो किस टाइप का होता है, मतलब किस तरह होता है? तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है अवतल दर्पण की तरह, दूसरा दे रखा है उत्तल दर्पण की तरह, तीसरा दे रखा है समतल दर्पण की तरह, और चौथा जो दे रखा है वो क्या कौन सा दे रखा है? इनमें से कोई नहीं। तो आँख में जो लेंस लगा रहता है कौन सा दर्पण का लगा रहता है? आँख में जो लेंस लगा रहता है ये कौन सा दर्पण का लगा रहता है? तो उत्तल लेंस लगा रहता है। आँख में कौन सा दर्पण का लेंस लगा रहता है? उत्तल दर्पण का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर अब बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह है, मंद प्रकाश क्या है? मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? मंद प्रकाश जो होता है उसमें किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है कॉर्निया, दूसरा दे रखा है परितारिका, तीसरा दे रखा है एरिस, चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन देखो, मंद प्रकाश जब भी मंद प्रकाश पड़ता है तो जो होता है ना, उसकी परितारिका जो होती है वो क्या हो जाती है? उसके कारण से पुतली फैलने लगती है। जब कोई मंद प्रकाश, थोड़ा हल्का सा जो मंद प्रकाश डालोगे तो किसके कारण से फैलता है? तो उसकी परितरिका उसको फैलना, जब ये लाइट पड़ेगा तो उसकी परितरिका उसको फैलना शुरू कर देती है। उसके कारण से क्या होता है? पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है, विद्युत धारा में उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली जो युक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है? जनरेट, दूसरा दे रखा है गैल्वेनोमीटर, तीसरा दे रखा है एमीटर, चौथा दे रखा है मीटर। तो जो विद्युत धारा उत्पन्न जो करता है किसके माध्यम से करता है? तो वो जनरेट के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से? जनरेट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ए मीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? ए मीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? पहला जो ऑप्शन दे रखा है पहला ऑप्शन दे रखा है धारा को, दूसरा दे रखा है आवेश को, तीसरा दे रखा है विभव को, और चौथा दे रखा है विद्युत शक्ति को। तो ए मीटर से जो मापा जाता है किसको मापा जाता है? तो धारा को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? धारा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर जो है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो सभी को पता होगा विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है कूलम, दूसरा दे रखा है वोल्ट, तीसरा दे रखा है एम्पियर, और चौथा दे रखा है ओम। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। सॉरी, विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आंसर नंबर बी क्या होगा? सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या कहते हैं? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्ति होती है? बैटरी जो होती है उससे किस प्रकार की धारा प्राप्ति होती है? पहला जो ऑप्शन दे रखा है प्रतिवर्ती धारा, दूसरा दे रखा है दृष्ट धारा, और चौथा दे रखा है ए और बी दोनों, और तीसरा जो दे रखा है ए और बी दोनों, और चौथा जो दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का
कौन सा आंसर सही होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा, आंसर नंबर बी, डीसी करंट होता है। कौन सा? डीसी करंट मतलब दृष्टि धारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 जो है क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? निम्न में से जो संबंध है वो कौन सा संबंध सत्य है? तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? भी बराबर वन बट्टे आर। तीसरा दे रखा है भी बराबर वन बट्टे आई। चौथा ऑप्शन दे रखा है, चौथा जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है भी बराबर आई आर। और सॉरी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है भी बराबर आई आर, और चौथा जो ऑप्शन दे रखा है वो भी बराबर आई आर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भी बराबर क्या होता है? आई आर होता है। क्या होता है? भी बराबर क्या होता है? आई आर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी, आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या कहता है? 10 ओम 10 ओम एवं 20 ओम के दोनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य समतुल्य प्रतिरोध होगा। मतलब जब हम 20 ओम और 10 ओम को दोनों को प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 20 ओम। तीसरा दे रखा है 20/3 ओम। चौथा दे रखा है 30 ओम। और सॉरी, तीसरा दे रखा है 30 ओम। और चौथा जो दे रखा है वो 10 ओम दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा, आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 30 ओम हो गया। कितना होगा? 30 ओम, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्या? एक एंगस्ट्रम, 1 मीटर ए बराबर, मतलब 1 मीटर एंगस्ट्रम कितने होता है? तो 1 मीटर एंगस्ट्रम कितने के बराबर होता है? तो 1 मीटर एंगस्ट्रम जो होता है वो कितने? 10.3 के बराबर होता है। 10.-3 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 10.3, 10 10 10⁻³ ए के बराबर होता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो क्या है? विद्युत बल्ब का विद्युत का जो बल्ब होता है, विद्युत का बल्ब का फिलामेंट होता है। विद्युत का बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है टंगस्टन। दूसरा दे रखा है तांबा। तीसरा दे रखा है प्लेटिनम। चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर, आंसर नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। टंगस्टन धातु का बना होता है। कौन सा धातु का? टंगस्टन धातु का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो क्या है? चुम्बक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होती है। चुम्बक के भीतर जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की रेखाओं की दिशा होती है। पहला दे रखा है क्या सा? पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। दूसरा दे रखा है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है ए और बी दोनों। और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही कौन सा आंसर होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। जल्दी से सभी कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर सही होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होता है, आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 जो है वो क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 90 जो है वो विद्युत मोटर में विद्युत मोटर परावर्तित करता है। मतलब विद्युत मोटर जो होता है वो कौन सा ऊर्जा को परावर्तित करता है? पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दूसरा दे रखा है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तीसरा दे रखा है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। और चौथा जो ऑप्शन दे रखा है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही आंसर होगा, आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर
20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 जो है वह विद्युत विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है? पहला ऑप्शन दे रखा है उसमें, दूसरा दे रखा है चुंबकीय, तीसरा दे रखा है रासायनिक और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या सही आंसर होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा सही? उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो क्या है? निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत है? निम्न में से कौन सा उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? निम्न में से कौन सा उत्तम ऊर्जा का स्रोत है? चलिए तो पहला ऑप्शन जो इसमें है वो कोयला दे रखा है, दूसरा दे रखा है लकड़ी, तीसरा दे रखा है पेट्रोलियम, चौथा दे रखा है बायोमास। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा? तो बोल रहा है उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो उत्तम ऊर्जा जो होगा वो कौन सा स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उत्तम ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? बायोमास है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 में जो है वो बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा है? बायोगैस जो बनता है उसमें मुख्य अवयव कौन सा है? पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है CO2, दूसरा दे रखा है CH4, तीसरा दे रखा है H2 और चौथा दे रखा है H2S। क्या दे रखा है? H2S। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? CH4। क्या हो जाएगा? CH4 मतलब मिथाइल। क्या होगा? मिथाइल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 जो है CaCO3 जब COCH3CO प्लस CO2 उपयुक्त अभिक्रिया में किस प्रकार की है? मतलब कह रहा है CO3 और CO प्लस CO2 मिल के जो बनता है वो किस प्रकार अभिक्रिया, मतलब कौन सा अभिक्रिया है? तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है? पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है विस्थापन, दूसरा दे रखा है संयोजन, तीसरा दे रखा है अपघटन और चौथा दे रखा है द्विविस्थापन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अपघटन होता है। क्या होता है? अपघटन होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो है अमोनिया के अणु में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात है। अमोनिया जो अणु है उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कितना अनुपात है? तो देखो NH3 अमोनिया है तो इसमें कितना नाइट्रोजन है? नाइट्रोजन तो एक ठो है। क्या है? नाइट्रोजन एक ठो और हाइड्रोजन कितना है? 3। तो इसका अनुपात क्या होगा? 1:3। कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो है क्या है? Fe सॉलिड है जो कि Fe सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस सोल्यूशन मतलब एक्वस है जिसमें पानी भी ऐड है। जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट जाता है FeSO4 और FeSO4 एक्वस प्लस CuS सॉलिड। तो यह अभिक्रिया का उदाहरण है। मतलब ये कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है? पहला ऑप्शन दे रखा है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा दे रखा है विस्थापन, तीसरा दे रखा है द्विअपघटन, तीसरा दे रखा उष्माक्षेपी। तो इस क्वेश्चन का सही क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन है। कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 26 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो क्या है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका जो है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है लैक्टिक अम्ल, दूसरा दे रखा है मेथनोइक अम्ल, तीसरा दे रखा है सेट्रिक अम्ल और चौथा दे रखा है एसिटिक अम्ल। तो सिरका जो है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है सिरका में, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। 27 जो है क्वेश्चन है वो क्या कहता है, 27 क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, SO2, दूसरा दे रखा है NO, तीसरा दे रखा है P2O5, चौथा दे रखा है Na2O। कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर, आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आंसर नंबर डी क्या होगा, सही है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की तरफ चलते हैं। 28 जो है वो क्या है, धात्विक ऑक्साइड में धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार के ऑक्साइड कहा जाता है। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार के ऑक्साइड कहा जाता है। पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो देखा अम्लीय ऑक्साइड, दूसरा दे रखा है वायधर्मी ऑक्साइड, तीसरा दे रखा है पेरोक्साइड, चौथा दे रखा है क्षारीय ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है, तो क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। चलिए क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो है, इनमें से कौन सा दुर्बल अम्ल है। पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन दे रखा है कितना, पहला ऑप्शन दे रखा है HCl, पहला ऑप्शन दे रखा है HCl, दूसरा ऑप्शन दे रखा है H2SO4, चौथा ऑप्शन दे रखा, तीसरा ऑप्शन दे रखा है ऑक्जेलिक अम्ल और चौथा जो ऑप्शन दे रखा है वो HNO3। क्या दे रखा है, HNO3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी क्या हो जाए, ऑक्जेलिक अम्ल क्या है, एक दुर्बल अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल क्या है, एक दुर्बल अम्ल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या है, अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं, अधात्विक ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, या अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं। चलिए पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है उभयधर्मी ऑक्साइड, दूसरा दे रखा है पीरोक्साइड, तीसरा दे रखा है अम्लीय ऑक्साइड और चौथा दे रखा है क्षारीय ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं, अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, अम्लीय ऑक्साइड भी कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो क्या है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी जो काटता है, मतलब चींटी जो जब डंक मारता है तो उसमें कौन सा अम्ल रहता है। पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है इथेनोइक अम्ल, दूसरा दे रखा है सेट्रिक अम्ल, तीसरा दे रखा है मेथनोइक अम्ल और चौथा दे रखा है ऑक्जेलिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल। चींटी जो काटता है तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। उसके डंक में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जो है क्या है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो क्या है, संगमरमर, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, CaCO3, दूसरा ऑप्शन दे रखा है MgCO3 का हल 2, और तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है CaHCO3 का हल 2 और चौथा दे रखा है MgCO4 का हल स्क्वायर। तो पहला जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। CaCO3 को क्या कहते हैं, संगमरमर कहा जाता है। यह संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
34 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 जो है, निम्न में से कौन सा उपधातु है? निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है? Zn, दूसरा दे रखा है Ca, तीसरा दे रखा है Gn और चौथा दे रखा है C। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या होगा? गैलेनियम होगा। क्या उस कौन सा धातु होगा? गैलेनियम होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो क्या है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? जब सोडियम ऑक्साइड जिंक के साथ जब अभिक्रिया करता है तो कौन सा ऑक्साइड बनाता है? तो इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो NH2ZnO प्लस H2, दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो NaZnO2 प्लस H2, तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो NOZn प्लस H2 और चौथा ऑप्शन दे रखा है NO2ZnO2 प्लस H2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर होगा, आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। Na2ZnO2 प्लस H2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। 36 में जो है वो कौन सा है? सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो कितना दे रखा है? 29, दूसरा दे रखा है 89, तीसरा दे रखा है 79 और चौथा कितना दे रखा है? 39। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 79 होता है। कितना होता है? 79। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में। तो ये क्या है? एक्रोजिया किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण है? एक्रोजिया जो है किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण है? पहला जो ऑप्शन दे रखा है इसमें क्या दे रखा है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, जिसका अनुपात 3:1 है। दूसरा दे रखा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तीसरा ऑप्शन दे रखा है सांद्र एसिटिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। चौथा दे रखा है सांद्र ऑक्जेलिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वो क्या है? एक्रोजिया जो है वह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो अनुपात होता है वो 3 होता है और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में कौन सा है? 38 में जो है वो है धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है? धातु का जो ऑक्साइड होता है वो जल में घुलकर क्या बनाता है? पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है अम्ल, दूसरा दे रखा है क्षार, तीसरा दे रखा है लवण और चौथा जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है? इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा, आंसर नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अम्ल का ऑक्साइड बनाता है धातु जब जल में घुलकर क्या बनाता है? अम्ल ऑक्साइड बनाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील होता है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील होता है? पहला जो ऑप्शन दे रखा है Cu, दूसरा दे रखा है Hg, तीसरा दे रखा है Ag, चौथा दे रखा है Au। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आंसर नंबर ए क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। Au क्या होता है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 जो है कार्बन क्या है? कार्बन एक प्रकार का क्या है? कार्बन जो है एक प्रकार का क्या है? कार्बन जो है एक प्रकार का क्या है? जल्दी से कमेंट करो। कार्बन जो है एक प्रकार का क्या है? कार्बन एक प्रकार का अधातु है। क्या है? कार्बन एक प्रकार का क्या है? धातु है, अधातु है। कार्बन एक प्रकार का क्या है? अधातु है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 41 की ओर मतलब 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में जो है वो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का क्या है? हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन का क्या है? पहला जो ऑप्शन दे रखा है
दे रखा है सम समावयवी समावयवी, दूसरा दे रखा है समस्थानिक, तीसरा दे रखा है बहुलक, चौथा दे रखा है अपरूप। तो कार्बन हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन का क्या है एक कार्बन क्या है एक अपरूप है, क्या है अपरूप है, कार्बन का एक क्या है अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक क्या है अपरूप है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की तरफ चलते हैं। एल्काइन, एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 42 में जो है एल्काइन, एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है CnH2n, दूसरा दे रखा है CnH2n-1, तीसरा दे रखा है C2NH2n+2 और चौथा जो ऑप्शन दे रखा है वो CnH2n, चौथा जो ऑप्शन दे रखा है डी में वो क्या दे रखा है CnH2n-2। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो एल्काइन, एल्काइन जो होता है एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो एल्काइन का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है CnH2n-2 होता है। एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है CnH2n-2 होता है। और इसी में बात करें एल्किन का पूछता तो ये आंसर सही हो जाता, कौन सा ऑप्शन सही हो जाता, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है सही हो जाता है। अगर एल्किन की बात होती तब, इसमें एल्काइन की बात होता है तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अगर एल्किन की बात होती तो ऑप्शन नंबर ए सही होता। अगर एल्काइन एल्काइन की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर एल्काइल की बात होती तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता सही हो जाता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, तो निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंधन हैं? मतलब जो है मतलब जो है इसमें 43 में जो है निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिसमें 3 अबंधन है, मतलब 3 सा अबंध है। तो पहला ऑप्शन दे रखे हैं, पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो कौन सा दे रखा है CH4, दूसरा दे रखा है C2H6, तीसरा दे रखा है C3H4 और चौथा दे रखा है C3H8। तो इस क्वेश्चन का क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही, देखो इसमें पूछ रहा है कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिसमें 3 अबंधन है। तो इसमें बात करें तो हम कार्बन, इसमें सबसे पहले ए का बात करें, स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं मतलब, तो स्ट्रक्चर जो बनाएंगे तो सी हो गया एक एच, एक एच, इसमें तो 4 ठो है कि नहीं? इसमें कितना हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन 4 ठो और कार्बन 1 है, ये तो नहीं होगा फिर। चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं। पहला दूसरा जो है 2 कार्बन दे रखा है और कितना 6, मतलब इसको चाहिए अपना बैलेंस पुराने के लिए और इसको चाहिए एच, इसमें 3 को एच और इसमें 3 ठो हाइड्रोजन जोड़ देंगे, कुछ इस प्रकार का होगा। अब बताओ इसमें पूछ रहा है कौन सा जिसमें 3 को अबंधन है, इसमें कितना अबंधन नजर आ रहा है? तो इसमें अबंधन को बात करें तो कितना नजर आ रहा है इसमें, अबंधन को बात करें तो इसमें कितना नजर आ रहा है अबंधन, जिस जो मतलब जो बिना बंधन का है, मतलब इसमें जो अबंधन की बात करें, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, आंसर नंबर C3H4 क्या हो जाएगा C3H4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, बेंजीन जो होता है उसका अणुसूत्र क्या होता है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है, पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है CH4, दूसरा दे रखा है C2H2, तीसरा दे रखा है C6H6 और चौथा दे रखा है C2H4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा C6H6। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कमरे के तापमान, निम्न में से कौन सा कमरे के तापक्रम पर द्रव्य अवस्था में मिलता है? तो निम्न में से कौन सा ऐसा धातु है या धातु धातु है जो कमरे के तापक्रम पर द्रव्य में है? पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है मेथेन, दूसरा दे रखा है एथेन, तीसरा दे रखा है एथाइन, चौथा दे रखा है एथनॉल।
इस क्वेश्चन का करेक्ट, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एथेनॉल जो है वो कमरे के तापक्रम पे क्या किस अवस्था में रहता है, द्रव की अवस्था में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 जो है वह मेडलिफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मान अपनाया। मेडलिफ जो वैज्ञानिक थे, मेडलिफ जो साइंटिस्ट थे, वो अपने आवर्त सारणी को तैयार करने के लिए कौन सा माप अपनाया था। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है, पहला दे रखा है परमाणु संख्या, दूसरा दे रखा है न्यूट्रॉन संख्या, तीसरा दे रखा है परमाणु द्रव्यमान, चौथा दे रखा है मोल संख्या। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, मेडलिफ जो थे वो कौन सा अपनाए थे, तो वो परमाणु द्रव्यमान अपनाए थे। कौन सा, परमाणु द्रव्यमान, जिसके सहायता से वो अपना सारणी तैयार करने में जुटे थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 जो है क्या है, किसी आवर्त में बाएं और दाएं ओर, बाएं से दाएं ओर जाने पर, बाएं से दाएं ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या क्या होती है। मतलब किसी आवर्त सारणी में अगर हम दाएं से बाएं की ओर चलते हैं तो उसमें कोषों की संख्या जो होती है वो बढ़ता है या घटता है। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, बढ़ती है, दूसरा दे रखा है घटती है, तीसरा दे रखा है स्थिर रहती है, और चौथा दे रखा है अस्थिर रहती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, स्थिर रहती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो क्या है, ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है। ऑक्सीजन का जो होता है संयोजकता कितना होता है। पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 1, दूसरा दे रखा है 0, तीसरा दे रखा है 2, और चौथा जो दे रखा है वो 3 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन में हो जो संयोजकता होता है वो कितना हो जाता है, ऑक्सीजन का जो संयोजकता होता है वो कितना होता है, तो 2 होता है। इसमें ऑक्सीजन संयोजकता कितना होता है, 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो क्या है, अक्रिय तत्व कौन सा है। अक्रिय तत्व जो है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, कार्बन, दूसरा दे रखा है हीलियम, तीसरा दे रखा है सोना, और चौथा दे रखा है हाइड्रोजन। अक्रिय मतलब जो किसी के साथ मतलब रिएक्शन ना करे, जो किसी के साथ मिले नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा, सही, हीलियम। कौन सा होता है, हीलियम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। सोडियम जो होता है, सोडियम जो धातु, सोडियम धातु जो होता है उसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11। कितना होता है, 11। चलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर, आंसर नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए बाय, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना तथा और सब्सक्राइब करना, और साथ में अभी सभी मित्रों को शेयर भी करना। थैंक यू।